मेरे साथ पहली बार हुआ है। एक बार मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स वो डर गए थे जब मैं शूट कर रहा था उस टाइम में। तुम कहाँ डरी बताओ, तुम कहाँ? ओह, तो क्या हालचाल। देखो यार, बॉलीवुड में ही नेपोटिज्म नहीं चल रहा है, इस टाइम पे यूट्यूब पे भी नेपोटिज्म चल रहा है। मतलब कि मेहनत सिर्फ और सिर्फ एक आदमी करता है और पैसा और फेम पूरा खानदान मिलके लेते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको मिलवाने वाला हूँ यूट्यूब के करण जौहर से। हाँ भाई साहब, आप इन भाई साहब को तो जानते होंगे इनके महान कार्यों की वजह से। इनका नाम इंसान नहीं, इनका नाम ट्रिगर्ड इंसान है। बताओ यार, इंसान था आदमियों का नाम, लेकिन इन भाई साहब की वजह से ट्रिगर्ड इंसान हो गया है। मतलब यार, आदमियों के नाम के साथ भी छेड़छाड़, ओनली फॉर मजाक गाइस। और भाई साहब, ये सिर्फ और सिर्फ शकल से ही बच्चा लगता है और इसका मेरा मतलब है इसका चैनल बहुत बड़ा है। और भाई साहब, इतना ही नहीं, ये पहला और आखिरी इंसान है जिसने अपने पूरे खानदान को यूट्यूबर बना दिया। मतलब पहले खुद, फिर इसका भाई, फिर इसकी बहन, फिर इसकी बहन की पति, फिर उसके बाद मेन इनकी माता जी और इनके पिताजी। मतलब यार, समझ सकते हो। और भाई साहब, ये सारे के सारे लोग YouTube को कंटेंट नहीं दे पा रहे थे या फिर कुछ कमी कर रहे थे। इस YouTube के करण जौहर ने भाई साहब एक आदमी को और इंट्रोड्यूस कर दिया, मतलब खुद की गर्लफ्रेंड को इंट्रोड्यूस कर दिया। अब सारे के सारे जो भी ऑडियंस होंगे, जो भी पब्लिक होगी, वो इनसे हटकर एक आदमी के पास और चली जाएगी और उसका भी YouTube चैनल 4 दिनों के अंदर मोनेटाइज हो जाएगा। YouTube से पैसे आने का साधन है, ये सारे का सारा अपने फैमिली को ही मिलना चाहिए और किसी को मौका देना ही नहीं चाहिए। और भाई साहब, फिर इस भाई ने जो है वो सगाई कर ली और पूरे खानदान ने मिलके भाई साहब इसके एंगेजमेंट की जो धज्जियां उड़ाई है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पे कि भाई की सगाई हो रही है, इस टॉपिक पे कम से कम इनके पूरे खानदान ने मिलके बनाई होगी 100 से ज्यादा वीडियोस। मतलब यार 15-20 तो ऐसे ही बना दी। सोचो शादी हुई होती तो कितना व्लॉग आता। मतलब सिर्फ और सिर्फ एंगेजमेंट में ही इतना लोगों को कंटेंट देखने को मिला है। अगर शादी किए होते तो मतलब कैमरामैन की जरूरत ही नहीं पड़ती वेडिंग में। और भाई साहब, मुझे बुरा इस बात का नहीं लग रहा है कि भाई ने इतने सारे व्लॉग डाल दिए। मुझे बुरा राजा व्लॉग्स के लिए लग रहा है। भाई ने अपने जो है वो शादी के फेरे से लेकर सुहाग रात की वीडियो और यहाँ तक कि लड़की की विदाई तक सारे के सारे जो है वो व्लॉग जो है वो शूट कर करके जो है वो अपने चैनल पे डाले थे। तो इन भाई साहब का कहना कुछ इस प्रकार से था। इसके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जाके देखेगी तो तुझे पता चलेगा कि इसका इंस्टाग्राम अकाउंट इज नॉट हिज इंस्टाग्राम अकाउंट। इसका इंस्टाग्राम अकाउंट इसकी शादी की एल्बम है। भाई ने लिटरली सुबह उठने से, पॉटी जाने से लेके, शादी के फेरे से लेके, सिंदूर लगाने से लेके, हनीमून मनाने तक की। और भाई साहब अपनी बारी में सारा का सारा कानून भूल गए। वहां पे वो बेचारा अकेला कैमरा हैंडल कर रहा था, अकेला कैमरा हैंडल करके व्लॉग बना रहा था और यहाँ पे इनका पूरा खानदान मिलके जो है वो व्लॉग बना रहा था। फिर भी इस भाई को संतोष नहीं हो। भाई साहब, ये कहाँ का इंसाफ है। भाई साहब, राजा व्लॉग के साथ ना इंसाफ हुआ है। मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। बहुत बड़ी ना इंसाफी है। कहाँ का इंसाफ है। अब कोई बोल सकता है कमेंट में डाउन करके बताओ कि कौन सही किया। और फिर भाई भी इसी बात से ट्रोल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे। पापा कैसे मिलेंगे? भूख लगी है, खाना दो। चल आए। थैंक्स। आइए। ये देखिए कैसे छोटे बच्चों की तरह करना, एक बार करना जिंदगी सवार दो। भाई साहब, इनका सही चल रहा है। मतलब एक ने चैनल कैसे न कैसे करके मेहनत करके कैसे न कैसे करके ऊपर निकाला। फिर क्या भाई, इनके पूरे खानदान का चैनल जो है वो हाई स्पीड में ऊपर गया है। और हम यहाँ पे बैठे के बैठे जितने भी यूट्यूबर्स हैं जो कि मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, वो सिर्फ एक चैनल को मोनेटाइज करने के लिए टेक्निकल चैनलों के 1000 चैनल की वीडियोस देख चुके हैं और ये खोज रहे हैं कि 4000 घंटे का वॉच टाइम कैसे करें। और यहाँ पे इन भाई साहब का चैनल मोनेटाइज होता फिर रहा है। मतलब चैनल खोला नहीं कि चैनल मोनेटाइज। 4000 घंटे का इनको सोचना ही नहीं है। मेरे साथ पहली बार हुआ है। एक बार मेरे घर पे मेरे पेरेंट्स वो डर गए थे जब मैं शूट कर रहा था उस टाइम में। तुम कहाँ डरी बताओ, तुम कहाँ डर गई? कहाँ चिल्ला रहे थे भूत की तरीके से? इसलिए डर गए थे आप? चिल्ला गए थे इसीलिए? नहीं भाई, थोड़ा इन पर्सन भी ध्यान देते हैं। एक बात बताए, ये लौंडी वाला हरकत छोड़ दो। चुरखी बाब ने कसरत सिखा रहे, कसरत करो चुपचाप। सबकी मैंने यार। चलो मित्रों, नहीं माना, घर चलाने के लिए बकचोदी करनी पड़ती है, लेकिन इतनी बकचोदी करनी पड़ती है कि बकचोदी भी शर्मसार हो जाए, ये नहीं सोचा था। और भाई साहब, इसका भविष्य उसी दिन तय हो गया था जब ये लड़का घर में हुआ था अपने, और डॉक्टर ने बोला था कि आपके घर में लड़का नहीं हुआ है, बकचोदा पैदा हुआ है। नहीं भाई, ऐसा कोई आदमी नहीं है जो इसको दिल से गाली देके ना जाता हो कमेंट बॉक्स में। भाई मुझे समझ ये चीज नहीं आती कि भाई साहब ये सारी हरकतें करने के बाद ये कौन सा मुंह लेके जो है वो बाहर निकल जाते हैं। हमारी तो सिर्फ और सिर्फ जिप खुल जाए ना तो भाई साहब पूरा मोहल्ला जो है वो हमारे मजे लेते लेते हमको जो है वो सुसाइड करने पे मजबूर कर देता है। और भाई साहब कुछ इस प्रकार का प्रियजनक कंटेंट बनाते हैं और इसके बाद भी ये पता नहीं कौन सा मुंह लेके जो है वो मार्केट निकल जाते हैं, गाँव में निकल जाते हैं।
ये समझ में नहीं आता। भाई साहब अभी इनसे पूछ रहे हो कि तुम्हारा चैनल कैसे ग्रो हुआ, तो ये बोलेंगे बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ा। कुछ इस प्रकार का स्ट्रगल करके इन्होंने अपना चैनल बनाया है और उसी से पैसा कमाया है। ऐसे ही वो लोग होते हैं जिनके कमेंट बॉक्स में ये लिख के आता है कि गाली देने के लिए लाइक करें। मॉर्निंग टाइम स्टार्ट, उसके बाद उसको गर्मा गर्म चाय नाश्ता बना लेता हूँ, देवी जी को दे देता हूँ, बढ़िया तरह से पी करके वो आराम करने लगती है। लेकिन थोड़ी देर बाद जो हमारी वाइफ सो करके उठती है तो राशन का सामान लिख करके देती है। उससे पहले मार्केट निकल जाता हूँ क्योंकि भाई साहब आज लाना है मुर्गे की पोटरी और कलेजी, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट बनता है। ये ब्लॉग देख रहे हो कितना बढ़िया ब्लॉग, इनकी सुबह जो है वो मुर्गी की टंगड़ी और कलेजी से होती है। नहीं क्या ब्लॉग है, नहीं सारे के सारे पागल के चौदे जो है वो सोशल मीडिया पे ही निवास करते हैं। चार्जर बकरा कटवाया दोनों पति पत्नी मिलके खा। भाई साहब इतना ही नहीं, इनका जो है वो ये सारा का सारा ब्लॉग देख के बकरा पूरा जो बकरा गैंग है ना वो डरा हुआ है, बकरा समाज डरा हुआ है, बकरे की फैमिली डरी हुई है, सदमे में है। भाई क्या डरे हुए हैं ये बताइए, आप डरे हुए हैं परिवार के साथ? पूरा परिवार डरा हुआ है यार, मौत से किसको डर नहीं लगता। मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत। हे भोले शंकर पधारो और इस दानव को लेके जाओ, वरना दुनिया की ऐसी की तैसी हो जाएगी। भाई साहब इसकी वेशभूषा देखने के बाद ना कृष्ण भगवान सुदर्शन चक्र में जो है वो धार डलवाने गए हैं कि इसकी मुंडी जो है वो एक बार में ही कटनी चाहिए, बचना नहीं चाहिए। इसने इतना अधर्म काम किया है। मतलब ऐसे दिखते थे मतलब यार कृष्ण भगवान। नहीं भाई कौन से जन्म का बदला निकाल रहा है तू कृष्ण भगवान से, ये मुझे बता दे मेरे भाई। और अगर आप YouTube पे काफी टाइम से हैं तो आपको भी पता होगा कि पहले के व्लॉग जो आते थे वो काफी स्पेशल मोमेंट्स के होते थे, जैसे कि कोई बंदा बाहर घूमने जा रहा हो या उसने कार ली हो या फिर उसके परिवार में कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा हो तो वो उस चीज का व्लॉग बना के डालता था। लेकिन आज के टाइम पे व्लॉग नहीं रह गया है, वो बन गया है टीवी सीरियल का धारावाहिक। मतलब सारा का सारा एपिसोड जो है वो फैमिली के आजू बाजू में ही घूमता रहता है। आज मेरी देवी जी ने जो है वो सब्जी पकाई है, आज मेरी देवी जी हो गई हैं प्रेग्नेंट, आज मेरी माता जी को हो गया बुखार, आज मैंने टट्टी नहीं की, आज मेरे जो है वो मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो गया और मेरा कलेजा मेरे फेफड़े में फिट हो गया। तो कुछ इस प्रकार के आपको एपिसोड देखने को मिलेंगे जो कि सारा का सारा सूट का माहौल जो होता है, मतलब कि अपने फैमिली के अंदर ही आपको डेली दिखाना है। और मुझे एक चीज ये समझ में नहीं आता कि वो कौन सा पगल चौदह आदमी है जो इन व्लॉग्स को फॉलो करता है और इन जैसे लोगों को जो है वो सब्सक्राइब करता है। मतलब यार यूट्यूब का मतलब है भाई बंदा आता है यूट्यूब पे या फिर सोशल मीडिया पे एंटरटेनमेंट होने के लिए, एंटरटेन होने के लिए। लेकिन भाई साहब कौन है वो पागल चौदह जो भाई साहब ऐसे कंटेंट देख के जो है वो एंटरटेन हो जाता है, मुझे तो नहीं समझ में आता। तो इतना ही नहीं, भाई साहब की बीवी 4 बार प्रेग्नेंट हो गई है लेकिन बच्चे का अभी तक अता पता नहीं है। तो जाते जाते अब एक चीज आपको बताते जाता हूं कि भाई साहब आज के टाइम पे जितनी आप बकचोदी करोगे उतना ही ज्यादा फेमस होगे, उतना ही ज्यादा लोग आपको देखेंगे। अगर आप सोच रहे हो कि मेहनत करके आप आगे आ जाओगे या फिर आप फेमस हो जाओगे या फिर आपको पैसे मिलेंगे, तो नहीं मिलेंगे। कोई जो है वो नाले में आइसक्रीम डुबा के ले रहा है तो कोई अपना जिस्म दिखा के कर रहा है, तो भाई तुमको भी कुछ इसी तरीके से करना होगा। आप अगर नहीं करना चाहते हो तो आप ये विचार निकाल दो कि आप यूट्यूबर या फिर फेमस हो गए, फिर आप हमारी तरह कुछ इस तरीके की वीडियो बनाओ और यूट्यूब पे डाल के भूल जाओ। तो बस यार आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको कुछ इसी तरीके की रोस्टिंग वीडियोस देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। टाटा बाय बाय एंड लव यू। और हाँ, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए थी, कोई भी इसे दिल पे और दिमाग पे ना ले। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड लव यू।